अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर संजय चोपड़ा ने की नगर आयुक्त वरुण चौधरी से मुलाकात। रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में नवनियुक्त मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी से मुलाकात कर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को दोहराया। मांगों में प्रथम रूप से पूर्व में 18 सितंबर को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा 3 वेंडिंग जोन के लोकार्पण उद्घाटन, चौथे वेंडिंग जोन के शिलान्यास के शिलापट सभी वेंडिंग जोन में लगाए जाने की मांग के साथ नगर द्वारा विकसित किए गए 3 वेंडिंग जोन में पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ रखरखाव निगरानी कमेटी के साथ फेरी समिति की बैठक बुलाए जाने की मांग को भी प्रमुखता से दोहराया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, नगर निगम के निर्माण विभाग की लापरवाही की वजह से 3 वेंडिंग जोन के उद्घाटन, लोकार्पण, चौथी का शिलान्यास के शिलापट नहीं लगाए गए हैं, जो कि एक जांच का विषय है। उन्होंने कहा, नवनियुक्त मुख्य नगर आयुक्त को नगर निगम द्वारा विकसित किए गए सभी वेंडिंग जोन की वास्तु स्थिति से अवगत करवाया और उत्तरी हरिद्वार के सभी चिन्हित वेंडिंग जोन के टेंडर प्रक्रिया के साथ अन्य क्षेत्रों में वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग को भी प्रमुखता से दोहराया गया। लघु व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासित करते हुए मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने कहा, शीघ्र ही फेरी समिति की बैठक बुलाकर शासन के निर्देशन में फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार उचित कार्रवाई के साथ सभी वेंडिंग जोन के रखरखाव व मूलभूत सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े आदेश दिए जाएंगे। नवनियुक्त मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी से प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुलाकात करने लघु व्यापारी में जिला अध्यक्ष राजकुमार एंथोनी, प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार मंडल, फेरी समिति सदस्य तस्लीम अहमद, सचिन राजपूत, पंडित कमल शर्मा, नंद किशोर गोस्वामी, श्रीमती पूनम माखन, सुमन गुप्ता, फरमान अहमद, हर्ष अरोड़ा आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। वेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, क्या कुछ आश्वासन दिया आपने? देखिए, ये रूटीन इश्यूज़ हैं और जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं और इनको हम हफ्ते नहीं तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर जो हैं ये सारे छोटे इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। ठीक है सर। गुजर गई वेंडिंग जोन ये वेंडिंग जोन अभी तक ना तो सही से चले हैं ना स्थापित हो पाए हैं, दिक्कत क्या है? देखिए, 3 वेंडिंग जोन नगर निगम द्वारा जो है संचालित किए जा रहे हैं। चौथे का 18 सितंबर को माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी जो हमारे विभाग के मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था और बाकी जो हमारे 3 वेंडिंग जोन कंप्लीट है उसका उद्घाटन किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि 18 सितंबर का उद्घाटन हुआ है, लेकिन अब तक नगर निगम का जो निर्माण विभाग है उसने उस पत्थर को साइड पे नहीं लगाया है और वो पत्थर यहीं नगर निगम में सज रहे हैं। तो आज मुख्य नगर आयुक्त चौधरी साहब से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमने बताया है कि वेंडर की समस्या का अंबार लगा हुआ है और काफ़ी वेंडर की समस्या है, चाहे वो स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना हो, और चाहे वो राष्ट्रीय फेरी नीति नियमावली हो, और चाहे उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली हो, वो सही शुद्ध रूप से क्रियान्वित नहीं हो रही है और काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ा है। जैसे कि आप देखेंगे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर हमारे वेंडिंग जोन बनाए जाने चाहिए। और उत्तरी हरिद्वार, बेसिकली उत्तरी हरिद्वार के अंदर एक बहुत बड़ा आबादी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो है हमारे वेंडिंग जोन बनने चाहिए। और शासन का जो अभी हाल ही के अंदर जो गाइडलाइन है वो ये है कि तमाम जो है स्ट्रीट फूड बाज़ार अलग से बनाए जाएँ, वेजिटेबल मार्केट अलग से बनाई जाए, रेडीमेड मार्केट अलग से बनाए जाए। तमाम इन मुद्दों को लेकर आज हमने चर्चा की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से चौधरी साहब ने अभी कमान संभाली है। वेंडर के प्रति जो है वो एक अपना नज़रिया एक सकारात्मक रखेंगे और राज्य सरकार के संरक्षण में जो हमारे को मिल रहा है, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो स्ट्रीट वेंडर को मिल रहा है वो निश्चित रूप से दोनों हाथों से वो देने का काम करेंगे ताकि वेंडर अपना स्वरोजगार कर सके।